भव सागर से अगर हम पार जाना चाहते हैं तो भगवान की नाव, भगवान की कथा रूपी ये नाव ऐसी दृढ़ नाव है जो हमें निश्चित रूप से भव सागर के पार लगा सकती है। नाव तो और भी हैं लेकिन वो दृढ़ नहीं। उपनिषद में मंत्र आया कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। उपनिषद कहता है कि अदृढ़ा येते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो नाव है, कर्म रूपी जो नाव है, वो नाव अदृढ़ है, मजबूत नहीं है। कर्म रूपी नाव का आश्रय लेकर के जो लोग भवसागर से पार जाना चाहते हैं, उपनिषद कहता है कि नाव तो है लेकिन कमजोर है। अदृढ़ा येते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो प्लवा है ये अदृढ़ है। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। कर्म की बड़ी महिमा है। प्रसंग आने पर कर्म की बड़ी महिमा भगवान ने भी गाई है गीता में। स्मृतियों में कर्म का, कर्मकांड का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन उपनिषद में जब कर्म की चर्चा आती है तो उपनिषद कहता है कर्म करो। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन कर्म के द्वारा हम भवसागर पार हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं। कर्म केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। इसीलिए उपनिषद ने कहा कर्म चितान लोकान क्षीयेत। जैसे संसार में सामान्य कर्म के द्वारा हम जिन चीजों को चयन करते हैं, पाते हैं, प्राप्त करते हैं, कर्म के द्वारा उपार्जित वो वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, स्वर्गादि लोक, वो भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। उन कर्मों से प्राप्त होने वाला फल भी नाशवान है। कर्म चितान लोकान क्षीयेत। कर्म के द्वारा चित प्राप्त किए गए, चयन किए गए जो लोक हैं, वे लोक भी क्षीयेत, नष्ट हो जाते। इसलिए कर्मकांड यज्ञ यागादि कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि हो, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु कर्म करते हुए भी कर्म पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। भरोसा तो केवल भगवान का, भरोसा भगवान का, भगवान की कृपा का। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। 18 लोगों के द्वारा जो महान कर्म किया जाता है, 4 अध्वर्यु, 4 ब्रह्मा, 4 होता, 4 उद्गाता। हमारे वैदिक जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्री नारायणाचार्य जी महाराज, जो वेद विभागाध्यक्ष थे, अब तो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हैं, आपको सब अनुभव है। 4 अध्वर्यु, 4 ब्रह्मा, 4 होता, 4 उद्गाता, ये 16 ऋत्विज और एक यजमान और एक यजमान की पत्नी, 18। इन 18 लोगों के द्वारा मिलकर के किया जाने वाला जो महान यज्ञ आदि कर्म होता है, जो कई कई वर्षों तक किया जाता है। हमारा बड़ा जटिल विषय है सब कर्मकांड का। ऐसे ऐसे यज्ञ महाराज की उनको करते करते 24-24 घंटे लगातार कर्मकांड की प्रक्रियाएं चलती हैं, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं। लेकिन उतने महान बड़े बड़े कर्मों को करने के बाद भी मिलता क्या है? बोले केवल स्वर्ग, बस, इसके आगे कुछ नहीं। इसीलिए उपनिषद में कहा कि अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। 18 लोगों के द्वारा किया गया ये जो कर्म है अवरम, ये अवर कर्म है, बहुत श्रेष्ठ कर्म नहीं।
और ये यज्ञ रूपी जो नाव है वो अदृढ़ है, मजबूत नहीं। इसलिए सबसे मजबूत नाव कौन सी है? बोले जिस नाव का आश्रय लेकर हम संसार से पार हो जाए। बोले भगवान के चरणों की भक्ति। यत् पादाप्लवमेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान के चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरी कोई नाव नहीं। यत् पादाप्लवमेकमेव, एकमेव, दूसरी नहीं, एकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भव सागर से जो पार जाने के इच्छुक तितीर्षु हैं, तरना चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र नाव भगवान के चरणारविंद का आश्रय और भगवान की भक्ति, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम संकीर्तन। इस प्रकार से भगवान के चरणों की परम भक्ति ही जीव के उद्धार का कारण है, हेतु है। और इस भक्ति में भी भक्ति उद्धार का हेतु नहीं है, अपितु भक्ति के द्वारा प्रसन्न परमात्मा हेतु बनते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से जब आचार्यों ने विचार किया तो आचार्यों ने कहा भक्ति से भी जीव का कल्याण नहीं हो, निश्चित कल्याण। तब बोले भक्ति के द्वारा प्रसन्न होने पर, भक्ति के द्वारा भगवान की जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता कारण बनती है जीव के कल्याण। केवल भक्ति नहीं, भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता जो है, भगवान की कृपा जो है, वह जीव के उद्धार का कारण बनती है। इसलिए ज्ञान का संपादन करते हुए, कर्म का अनुष्ठान करते हुए, भगवान की भक्ति भी करते हुए भरोसा केवल भगवान की कृपा का करना चाहिए। ये मूल सिद्धांत। हम दिन भर माला जप रहे हैं, वे सोचे माला जपने से कल्याण हो जाएगा। जपना चाहिए, लेकिन माला जपने से कल्याण नहीं होगा। माला जपने से ठाकुर प्रसन्न होंगे तभी कल्याण होगा। प्रसन्नता भगवान की महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन समस्त साधनों को करते हुए भगवान की कृपा का अनुसंधान करना, यही भक्ति का स्वरूप है। यही हमको आपको समझना है। कथा के माध्यम से, विभिन्न उपाख्यान के माध्यम से इन विषयों को हम सभी लोग श्रवण करते हैं और जीवन में अनुभव करते हैं। परम सौभाग्य कि आप सभी लोग अयोध्या में विराजमान हैं, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। अयोध्या की गली में घूमते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या की गली में घूमो तो क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि पठेन्नाम सहस्रम तु स्तवराजमथा पिवा। अयोध्या की गलियों में घूमे तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हुए घूमना चाहिए। भगवान शंकर कहते पठेन नाम सहस्त्रम तु अस्तवराजमथा पिवा, अथवा राम स्तवराज का पाठ करते हुए अयोध्या की गलियों में भ्रमण करें। गजेंद्र मोक्ष वांचापि, चाहे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। पथि गच्छन् शनैः शनैः, अयोध्या की गलियों में धीरे धीरे घूमते हुए। पथि गच्छन् शनैः शनैः, अयोध्या की गलियों में धीरे धीरे भ्रमण करते हुए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे, राम स्तवराज का पाठ करे और राम स्तवराज के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। आप कहोगे महाराज ये सब स्तोत्र तो हम कर नहीं पाएंगे। बोले तो कुछ न कर पाओ तो सीताराम सीताराम कहते हुए अयोध्या की गलियों में घूमना चाहिए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम।
अयोध्या की गलियों में घूमते हुए, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, सीताराम सीताराम कहते हुए अयोध्या की गलियों में भ्रमण करे, ये महत सौभाग्य है। अयोध्या की अद्भुत महिमा है। एक बड़ा दोहा, प्रसिद्ध दोहा है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। इस दोहा को बचपन से मैं सुनता रहा, आज भी मंदिरों में पाठ होता है। तो कभी कभी मन में ऐसा भाव आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या की महिमा में ये अतिशयोक्ति हो। भाई काशी की भी महिमा है, मथुरा की भी महिमा है, कहीं अयोध्या की महिमा का वर्णन करने के लिए अतिशयोक्ति तो नहीं, अथवा अर्थवाद मात्र तो नहीं। इसका मूल प्रमाण क्या है, इस पर कई बार ध्यान जाता रहा। एक बार रुद्रयामल ग्रंथ जब पढ़ने का अवसर आया तो रुद्रयामल ग्रंथ में प्रमाण मिला। भगवान शंकर भगवती पार्वती को उपदेश करते हुए कहते हैं, मथुरायाम कल्पमेकम तु बसेत मानवो यदि। एक कल्प तक व्यक्ति मथुरा में वास करे, भगवान शंकर कहते हैं, तत्फलम समयो समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। उतना फल केवल सरजू जी के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो। ये भगवान शंकर ने कहा। ये प्रामाणिक वाक्य जब मुझे मिला बड़ी प्रसन्नता हो। फिर तो ये दोहा, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास, और दृढ़ निष्ठा हो। एक कल्प तक मथुरा में वास करने का जो फल है, अयोध्या में सरयू जी के दर्शन मात्र से वो फल प्राप्त होता है। आगे भगवान शंकर ने यह भी कहा कि वाराणसी में जाकर के कोई अपने शरीर का त्याग करे, वाराणसी में शरीर का त्याग करने पर जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। तो वाराणसी में शरीर त्याग करने से जो मुक्ति मिलती है, सा गति स्नान मात्रेण सरज्वाम हरिवासरे। वाराणसी में शरीर त्यागने का जो फल मिलता है, वो फल अयोध्या में एकादशी के दिन सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाता। भगवान शंकर कहते हैं, सा गति स्नान मात्रेण सरज्वाम हरिवासरे। हरिवासर के दिन, एकादशी के दिन सरयू में जाकर के डुबकी लगा ले तो काशी में मरने से जो फल मिलता है, काश्याम मरणान मुक्ति ही, वो फल अयोध्या में सरयू में स्नान करने से। ऐसी दिव्य भगवान की ये पावनपुरी अयोध्या, जहाँ आप सभी लोग विराजमान हैं। आए हो तो खूब सरयू स्नान करो, रोज सरयू स्नान करो। हाँ, अपने घर में बाथरूम में तो रोज नहाते, यहाँ आकर के सुख सुविधा मत ढूंढो। थोड़ी कठिनाई होगी, असुविधा होगी, और जब हम कठिनाई सहन करते हैं, असुविधा सहन करते हैं, तभी पुण्य होता है। हाँ, फोकट में पुण्य नहीं होता। पुण्य प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। अयोध्या आए हो तो रोज सरयू स्नान करो, और सरयू स्नान का परम फल क्या है, स्वयं भगवान कहते हैं, जो सरयू में स्नान करेगा वो मेरे पास चला आएगा। जाम जनते भी नहीं प्रयासा, जाम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पा